इससे इससे ही पूरा हम इस प्रोसेस को, जिसमें आप 4P बोल सकते हैं इसको, कि मार्केटिंग के 4P क्या हो सकते हैं। जैसे प्लेस हो गया, प्राइस हो गया, प्रोडक्ट हो गया और प्रमोशन हो गया। तो मार्केटिंग योजना के 4P, इनको एक जगह समाहित करना है। समाहित करके हमें देखना है कि किस तरीके से इनको समाहित करें, कैसे हम योजना बनाएं ताकि हमारा व्यवसाय और आगे जा सके। तो अब हम क्या करते हैं कि आगे चलते हैं और इन जो 4P है मार्केटिंग के, इनको हम व्यवस्थित और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो चलिए अब हम पहले P के बारे में जानते हैं, जो हमने 4P की बात की है। पहला P है हमारा उत्पाद। इसको हम बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है, तो वो होता क्या है एक्चुअली, इसको पहले समझ लेते हैं। तो हम कोई भी सेवा या वस्तु मार्केट में लेके जाते हैं, उसे हम उत्पाद अपना बोलते हैं। इसमें समझना क्या है कि हमारे जो ग्राहक हैं, हमने पहले एक बार मूल्यांकन किया है, हमने देखा है कि हमारे ग्राहक कौन से हैं और वो किस वस्तु की डिमांड आपसे चाहते हैं। तो उत्पाद के अंतर्गत हमें समझना है कि हम जो वस्तु या सेवा मार्केट में लेके जा रहे हैं, उसकी डिमांड कितनी है और लोग उसे किस पैटर्न में खरीदते हैं। इस पहले P के अंतर्गत इन दो चीज़ों को समझना है हमें। उत्पाद की मांग को समझना है और ग्राहकों के पैटर्न को समझना है। तो इसके बाद हम दूसरे P पे बात करते हैं, जो होता है प्लेस, अर्थात स्थान। और हमने पहले बहुत स्लाइडों में हमने देखा है कि हमारा वो स्थान कौन सा होगा जहाँ पे हम व्यवसाय शुरू करने वाले हैं। तो हमने जाना भी है, समझा भी है कि हम कैसे स्थान का चयन करेंगे। इसमें हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो दूसरा P है, प्लेस है, कि आपने जो जगह स्थान चयनित किया है व्यवसाय करने के लिए, वहाँ से आपने एक चयन ये भी किया है कि हमारे वो ग्राहक हैं जो हमारी दुकान पे आएंगे, वो कितने एरिया में निवासरत हैं, कितने एरिया में रहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं एक स्थान पे अपना व्यवसाय शुरू करता हूँ और इसके बाद मैंने डिसाइड किया है कि उस स्थान से 5 किलोमीटर दायरे के लोग हमारे स्थान पे प्रोडक्ट खरीदने के लिए आएंगे। दूसरी बात आती है कि जो आपका उत्पाद है उसको समझना है स्थान के हिसाब से, कि क्या आपका उत्पाद ऐसा तो नहीं है जिसकी रोज़ाना ज़रूरत पड़ती हो, या उत्पाद ऐसा भी हो सकता है जिसमें साप्ताहिक ज़रूरत पड़ती हो। तो यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि अगर आपका प्रोडक्ट रोज़ाना इस्तेमाल का है, तो क्या 5 किलोमीटर दूर जो हमारा ग्राहक बैठा है वो हमारे पास आएगा या नहीं आएगा, तो उसकी क्या व्यवस्थाएं होंगी। कई और विकल्प भी हो सकते हैं, जैसे हम गांव में देखा है कि फेरी वाले लोग आते हैं और फेरी लगा के भी माल बेचते हैं, तो क्या हमें वो व्यवस्था करनी होगी। और स्टॉल भी हम लगा सकते हैं। अगर जो हम माल बेच रहे हैं और उसके हम उत्पादक भी हैं, हम बनाते भी उस माल को हैं, और हमें अपने माल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है या हमें देश के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है, तो देश में जो ट्रेड फेयर्स या मेले वगैरह लगते हैं, उनमें भी हम अपना स्थान बना के और अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसका भी हम एक विकल्प हमारे पास उपलब्ध है। इसमें हमें यही समझना है कि हमने जो स्थान चयन किया है और जो ग्राहक चयन किए हैं, उनका दायरा कितना है और क्या वो आपका स्थान सुलभ है ग्राहकों की पहुंच में या नहीं है। तो अब हम बात करते हैं तीसरे P पे, जो हमारा है प्राइस अर्थात मूल्य। तो हम जैसे ही मार्केट का एक प्लान बनाते हैं, मार्केट प्लानिंग करते हैं, तो इसमें मूल्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। और मूल्य से ही यह तय होता है कि कितने ग्राहक हमारे पास आएंगे, कितना हमारा माल बिकेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ही अगर हम उत्पादक हैं, हम माल बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें अपना उत्पादन और देखना है कि हमारी लागत कितनी आ रही है एक उस माल को बनाने में। दूसरी बात कि जब उस माल को हम लेके मार्केट में जाते हैं और हमारे ही जैसे और व्यापारी उस मार्केट में बैठे हैं, तो वो किस रेट पे, किस मूल्य पे उसी माल को बेच रहे हैं। तीसरा कि डिमांड क्या है, ग्राहक जो वहाँ आ रहे हैं क्या डिमांड है। चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि क्या इन सबको देखते हुए आप जिस रेट पे अपने माल को बेच रहे हैं, उसमें कितना मार्जिन आपको हो रहा है, वह मार्जिन सफिशिएंट है, क्या काफ़ी है आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए। उस जो लाभ आपको हो रहा है उससे आप आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो तीसरा जो P है मूल, इसमें हम इन्हीं सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और इसके साथ ही मार्केट प्लानिंग तैयार करेंगे। तो चलिए अब अंत में बात करते हैं चौथे P की, प्रमोशन। इसका मतलब है प्रचार या प्रसार करना। तो हर एक दुकानदार, हर एक कंपनी चाहती है कि हम कैसे अपने माल को, अपने प्रोडक्ट को या अपनी पहचान को और बृहद एरिया और ज़्यादा एरिया में पहुंचाएं। वही हम इसमें भी देखने वाले हैं। अभी हम देखते हैं कि जैसे भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं और कई तरीके अपनाती हैं प्रचार के। जैसे बहुत सारे लोग टीवी के ज़रिए, रेडियो, एफएम के ज़रिए या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। कुछ दीवार लेखन, पम्पलेट्स, बैनर,
होर्डिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें सबसे पहली चीज़ समझनी है कि हम जिस एरिया में हैं उस एरिया के लिए सबसे उपयुक्त प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसके ज़रिए हम अपने प्रोडक्ट का, अपनी दुकान का विज्ञापन या प्रचार कर सकते हैं। दूसरी बात, कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर हमें लगता है कि हम एक रूरल एरिया में हैं और वहाँ पे होर्डिंग के ज़रिए या पम्पलेट के ज़रिए हम अपनी दुकान का प्रचार कर सकते हैं, तो उसका ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ग्रामीण इलाकों में अधिकांश, अभी हमने देखा है कि व्हाट्सएप या फेसबुक बहुत सारे लोग चलाते हैं, अधिकांश लोग चलाते हैं, तो हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके इस्तेमाल से हम बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। एटलीस्ट सोशल मीडिया यानी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए तो हम उन लोगों तक भी पहुंच जाते हैं जो अपने दायरे से बाहर हैं, तो हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ध्यान देना है कि हम जो कमा रहे हैं, जो हमारा इनकम हो रहा है, वो क्या इतना इनकम है कि हम प्रचार की किन किन प्रणालियों तक पहुंच सकते हैं, प्रचार की क्या क्या वो प्रथाएं हैं, पम्पलेट हों या सोशल मीडिया हों। जैसे सोशल मीडिया सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म इसलिए भी है क्योंकि इसमें कुछ अलग से हमें पेमेंट या पैसा नहीं करना होता है। लेकिन अगर हम ऑफलाइन इसकी प्रचार की बात करते हैं, जैसे होर्डिंग की बात करें या पम्पलेट की बात करें, तो स्वाभाविक रूप से पैसा भी खर्च होगा। तो इस चौथे पी के अंतर्गत हमें अपने प्रचार को समझना है, क्या तरीके होंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण बात यही है कि प्रचार में कितना पैसा खर्च होगा और क्या हमारे व्यवसाय में उतना पैसा आज है या नहीं है कि हम लगा सकें या नहीं लगा सकें।